क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पेट्रोल पंप पर अब E20 लिखा होता है और कई लोग ये कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर इथेनॉल का है। लेकिन क्या सच में इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा बेटर फ्यूल है? और अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा है तो पूरी दुनिया आज भी पेट्रोल का यूज क्यों कर रही है? क्या इथेनॉल से इंजन खराब हो सकता है? क्या इथेनॉल से माइलेज कम हो जाती है? क्या पोल्यूशन कम हो जाता है? और अगर सारी दुनिया इथेनॉल का यूज करने लग जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम साइंस के थ्रू कंपेयर करेंगे इथेनॉल और पेट्रोल को। हम देखेंगे इसकी केमिस्ट्री, एनर्जी, इंजन परफॉर्मेंस, पॉल्यूशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन और फ्यूचर। वीडियो के एंड तक आप खुद समझ पाओगे कि कौन सा फ्यूल किस सिचुएशन में बेटर है। फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एनर्जी रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। ये हीट एनर्जी इंजन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और गाड़ी चलती है। फ्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कराना मिनिमम पॉल्यूशन के साथ। इस वजह से दुनिया में कई टाइप के फ्यूल यूज किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन और इथेनॉल। अब समझते हैं इथेनॉल और पेट्रोल असल में होते क्या। पेट्रोल एक नेचुरल फ्यूल है जो क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन प्रोडक्ट में से एक है पेट्रोल। एक्चुअली में एक सिंगल केमिकल नहीं होता, ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, जैसे ऑक्टेन, हेप्टेन, आइसोऑक्टेन, ज़ाओलिन, टाओलिन और कई एरोमेटिक कंपाउंड्स। पेट्रोल का काम होता है इंजन के सिलेंडर के अंदर बर्न होना और हाई एनर्जी रिलीज करना। पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इथेनॉल एक अल्कोहल है। केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एटम्स भी होते हैं। ये ऑक्सीजन इथेनॉल को पेट्रोल से अलग बनाती है। इथेनॉल क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस नहीं होता, ये प्लांट से प्रोड्यूस होता है, जैसे शुगर केन, क्रॉप्स, कॉर्न, राइस, मेज, मोलेसेस और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। ये रिन्यूएबल फ्यूल भी माना जाता है क्योंकि क्रॉप्स दोबारा उगाई जा सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, पेट्रोल और इथेनॉल की केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है। पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इस वजह से इथेनॉल बर्न होने के टाइम ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज कर पाता है। रिजल्ट कंप्लीट कंबशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स कम निकलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, ऑक्सीजन होने की वजह से इथेनॉल के अंदर एनर्जी डेंसिटी कम होती है। यही वजह है कि इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल से कम होता है। फ्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एनर्जी डेंसिटी। पेट्रोल के अंदर एनर्जी डेंसिटी होती है 34 मेगाजूल्स पर लीटर, वहीं पर इथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी होती है 24 मेगाजूल्स पर लीटर। मतलब इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में 10 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से टैंक जल्दी खाली होगा, माइलेज हमें कम मिलेगा। अब एक एग्जांपल सोचो, एक कार को 1 किलोमीटर चलने के लिए 100 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इथेनॉल के पास 1 लीटर में 50 जूल एनर्जी अवेलेबल है, वहीं पर पेट्रोल के पास 1 लीटर में 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर हम कार को इथेनॉल पर चलाएं तो वो 1 किलोमीटर चलने में 2 लीटर फ्यूल का कंजप्शन करेगी, लेकिन वहीं पर हम उसको पेट्रोल से चलाएं तो वो 1 लीटर ही कंज्यूम करेगी। इसका मतलब इथेनॉल का प्राइस कम ही क्यों ना हो, वो 1 किलोमीटर चलने में पेट्रोल के जितना ही प्राइस लेगा। अब एक बड़ा सवाल आता है कि इथेनॉल यूज करके इंजन परफॉर्मेंस बढ़ जाती है या घट जाती है। इसका जवाब है इंजन परफॉर्मेंस घट जाती है, क्योंकि इथेनॉल के पास एनर्जी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इंजन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती। इस वजह से इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लेकिन जो बाइक्स और कार्स E20 कंपैटिबल नहीं है, उनमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। बाइक एक्सीलेटर नहीं लेती है, वो बीच बीच में एक्सीलेटर छोड़ देती है। इसका मतलब इंजन पावर नहीं बना रहा होता। वैसे ही कार्स में भी बहुत बार मिसिंग की प्रॉब्लम होती है और इंजन परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से माइलेज बहुत घट जाता है। जो भी कार्स E20 कंपैटिबल नहीं है, वो उन्हें डैमेज कर रहा है। जैसे फ्यूल में रबर लाइन्स होती हैं, रबर सील्स होती हैं, रबर कैप्स होती हैं, लेकिन हर कंट्री इथेनॉल को प्रमोट नहीं करती। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का एग्रीकल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इथेनॉल शुगर केन से प्रोड्यूस करता है, ब्राजील शुगर केन इथेनॉल में वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका कॉर्न इथेनॉल यूज करता है और इंडिया में E20 फ्यूल यूज किया जा रहा है।
E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो इथेनॉल और पेट्रोल दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको पेट्रोल ही दे सकता है। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाना है, पोल्यूशन कम करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम कराना है, तो इथेनॉल एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी कार्स और बाइक्स E20 या E85 कंपैटिबल होनी चाहिए। आज की गवर्नमेंट ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बहुत सारी कार्स आज भी E20 कंपैटिबल नहीं है। बहुत सारी बाइक्स भी आज भी E20 कंपैटिबल नहीं है। अगर आप E20 पेट्रोल को नॉन कंपैटिबल बाइक्स या कार्स में डालोगे तो उसमें डैमेज और रस्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपका इंजन भी डैमेज हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ।